हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सैंटा मर चुकी थी और सब नॉर्मल हो जाता है, पर पावर के अंदर अभी भी डार्कनेस डेविल का डर था, जहां पर डेंजी पावर का ख्याल रखता है और डेंजी पावर की वजह से माकीमा के साथ ट्रिप पर भी नहीं जा पाता। और आखिर में हमने डेंजी और पावर के कुछ रोमांटिक सीन्स देखे थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम आकी को देखते हैं, जो 2 दिन के लिए अपने घर जा रहा था, जिस पर डेंजी और पावर भी जाने की जिद करते हैं। और आकी उन्हें बताता है कि वो अपनी फैमिली के ग्रेव को देखने जा रहा है, पर उसके बाद भी डेंजी और पावर जाना चाहते थे क्योंकि वो ट्रिप पर नहीं जा पाए। जिसके बाद वो मियाओं को किशिबे के पास छोड़ देते हैं और किशिबे इसके बदले उनसे वापस आते वक्त दारू मांगता है। और इन सबके बाद हम देखते हैं वो ट्रेन में थे और पावर अकेले ही सबका खाना हड़प लेती है। जिसके बाद पावर शिप से जाते वक्त उल्टी कर देती है और वो बस में भी सभी को काफ़ी परेशान करती है। और पहुंचने के बाद भी वो आकी पर मिट्टी फेंक रही होती है। जिसके बाद आकी फाइनली अपने फैमिली के ग्रेव के सामने आकर प्रार्थना करता है। और उसके बाद जब आकी डेंजी और पावर को ढूंढ रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो दोनों ग्रेव पर चढ़ाए फल खा रहे थे, जिसमें पावर बासी फल खा लेती है और उसे फिर से उल्टी हो जाती है। और इन सब से आकी काफ़ी परेशान हो गया था। जिसके बाद सभी घर पहुंचते हैं और खाना खाते वक्त डिनर में सिर्फ सब्जियां थी और पावर शिकायत करती है, जिस पर आकी पावर को कहता है कि उसे जो चीज़ें नहीं खानी वो पावर डेंजी और उसकी प्लेट में डाल दे। और पावर सब कुछ ही डेंजी और आकी को दे देती है। जिसके बाद पावर कहती है उसके खाने के लिए कुछ नहीं बचा और वो डेंजी का खून पीने लगती है। जिसके बाद डेंजी गुस्सा हो रहा था कि पावर ने उससे उसका खून पीने से पहले उसकी परमिशन तक नहीं ली। और आकी ये सब देखकर परेशान था। और इन सब के बाद डेंजी की आधी रात को आँख खुलती है और वो आकी को देख रहा था, जो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। जिसके बाद जब डेंजी आकी से पूछता है कि बाहर तो सिर्फ बर्फ है, आखिर वो क्या देख रहा है। जिसके बाद आकी कहता है, हर साल जब भी मैं अपनी फैमिली के ग्रेव को यहाँ देखने आया करता था तो मैं काफ़ी उदास हो जाता था, पर इस बार तुम दोनों की वजह से मुझे इन ख्यालों में खोने का मौका ही नहीं मिला। और इसके बाद हम देखते हैं आकी किशिबे के सामने बैठा था, मतलब वो वापस आ चुके थे। जिसके बाद किशिबे वो बिल्ली आकी को वापस करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में आकी की ट्रिप के बारे में बातें होती हैं और किशिबे हैरान था कि आकी, पावर और डेंजी कितना घुल मिल गए हैं। जिसके बाद आकी कहता है, अब वो दोनों काफ़ी सुधर गए हैं। पावर सब्जियां नहीं फेंकती, डेंजी भी अब मेरी सारी बातें मानता है। और आकी किशिबे से कहता है कि वो यानी डिवीजन 4 गन डेविल को मारने नहीं जाना चाहते। जो सुनने के बाद किशिबे कहता है, मैं हैरान हूँ, तू तो उन लोगों में से है जो गन डेविल को मारने के लिए सबसे ज़्यादा बेताब था। पर तुझे पता है ना, सैंटा ने जिन लोगों को मारा है उन एजेंट्स की जगह जल्द ही किसी और को दे दी जाएगी। जिस पर आकी कहता है उसे ये पता है, पर फिर किशिबे आकी को समझाता है कि डिवीजन 4 के साथ पूरी पब्लिक सेफ्टी होगी और वो लोग बराबरी से गन डेविल का सामना करेंगे। जिस पे आकी कुछ नहीं कहता और किशिबे बोलता है, गन डेविल का ठिकाना पता चल चुका है, पर अगर तू अभी पीछे हटा तो तुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि गन डेविल जिंदा है या मर गया। क्या तू अभी भी अपने कदम पीछे हटाना चाहता है? मुझे वो मंजूर होगा। जिसके बाद किशिबे थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन हायर अथॉरिटी तक पहुंचा देगा। पर किशिबे आकी से कहता है, आकी, क्या मैं इस बदलाव का कारण जान सकता हूँ? और आकी डेंजी और पावर की डेड बॉडीज को इमेजिन करता है और वो कहता है कि उसमें हिम्मत नहीं है। जिसके बाद आकी घर आ जाता है और हम देखते हैं कि पावर मियाओं के साथ थी और डेंजी ने कुछ टेस्टी बनाया था, जिसमें पावर ने भी मदद की थी। और आकी खाना देखने के बाद जब पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो डेंजी बताता है कि उसने सॉसेज, अंडे और सोया सॉस को मिला के ये डिश बनाई है। और आकी उसमें से एक अजीब सी चीज निकालता है और पावर बोलती है कि ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। और आकी जैसे ही खाना खाता है
वो उल्टी कर देता है और डेंजी कह रहा था कि अब सभी ने उल्टी कर दी, जिसका मतलब उन दोनों को पता था कि ये डिश बेकार है। जिसके बाद हम अगले दिन को देखते हैं, जहाँ आकी काम पर जाने से पहले पावर की जिम्मेदारी डेंजी को देता है और पावर और डेंजी कहते हैं वो लोग अच्छे से ही रहेंगे। और उसी वक्त फ़ोन आता है और उन सभी को पब्लिक सेफ्टी में बुलाया जाता है और हम सामने में माकीमा को देखते हैं, जो जानना चाहती थी कि आखिर आकी ने डिवीजन 4 को मिशन से बाहर क्यों किया। पर माकीमा आकी को बोलती है कि उसे आकी के पीछे हटने से कोई दिक्कत नहीं है, पर पावर और डेंजी मिशन में जाएंगे, जिससे आकी बिल्कुल अग्री नहीं था। पर फिर माकीमा कहती है कि डेंजी और पावर उसके अंदर है और वो उन्हें कुछ समय के लिए डिवीजन 7 में ऐड कर रही है। जिसके बाद माकीमा आकी को कहती है अगर वो मिशन से बाहर है तो वो यहाँ से अब जा सकता है। पर फिर तभी डेंजी कहता है वो इस मिशन पर जाना चाहता है क्योंकि वो इस पल का काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था। और पावर भी कहती है जहाँ डेंजी जाएगा वहीं वो भी जाएगी। जिसके बाद आकी थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि वो भी मिशन पर वापस आना चाहता है और माकीमा कहती है कि आकी बिल्कुल इस मिशन में आ सकता है। और माकीमा आकी को ये भी कहती है कि उसे डेंजी और पावर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेंजी तो अमर है और पावर भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसलिए अगर वो किसी की चिंता करना चाहता है तो उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। जिसके बाद माकीमा सभी को गन डेविल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बताने वाली थी और आकी ये सब जानने के लिए तैयार होता है। और माकीमा कहती है कि गन डेविल को पहले ही हरा दिया गया है, जो सुनने के बाद तो सभी शौक में थे। और माकीमा उनको आगे बताती है कि सोवियत आर्मी ने जब पहली बार गन डेविल को देखा था तभी उन्होंने उसे कैप्चर कर लिया था। जिसके बाद गन डेविल की बॉडी का 20% अमेरिका के पास है, 28% सोवियत के पास है और 11% चाइना में है और बाकी बचा डेविल्स के पास है। और ये सब सुनने के बाद आकी कहता है ये नामुमकिन है। उन बंदूकों का क्या जिनसे हिमिनो, क्रूसो और बाकी लोगों को मारा गया था। और ये उस वक्त की बात है जब टोक्यो में हर जगह गोलियां चलाई गई थी और सबको ये बताया गया था कि वो गन्स गन डेविल ने दी है। जिसके बाद माकीमा कहती है वो गन्स इंसानों ने बनाई थी। पर आकी को यकीन नहीं होता क्योंकि गन्स के रिगार्डिंग तो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है। जिस पर माकीमा आकी को बताती है कि ऑफिशियली ये है, पर हर कंट्री में सरकार ही खुफिया तरीकों से गन बनाती है और ये सारे इंसिडेंट तो गन डेविल के आने से पहले भी होते थे। जिसके बाद आकी कहता है पर इस तरह तो गन्स का डर हमेशा बना रहेगा। और माकीमा बोलती है हाँ, और जिस कंट्री के पास भी गन डेविल की बॉडी का ज़्यादा हिस्सा होगा वो ताकतवर होगी। और आकी समझ जाता है कि गन डेविल के मिशन में उन्हें क्या करना है। और माकीमा बोलती है ये एक तरह की जंग होने वाली है। जिसके बाद हम सभी को बाहर देखते हैं और आकी बेंच पर बैठा हुआ था। तभी डेंजी और पावर के पूछने पर कि क्या आकी डरा हुआ है, आकी बताता है अगर हमने गन डेविल को हरा भी दिया तो उसकी बॉडी पब्लिक सेफ्टी वाले जाके गवर्नमेंट को दे देंगे। हम गन डेविल को मारने नहीं बल्कि उसकी बॉडी दूसरी कंट्री से छीनने जा रहे हैं। जिस पर डेंजी कुछ समझ नहीं पाता और आकी उसे समझाते हुए कहता है गन डेविल कभी नहीं मर सकता, वो हमेशा जिंदा रहेगा और दूसरों के हाथों इस्तेमाल होता रहेगा। जिस पे डेंजी सोचने लग जाता है पर मैंने तो माकीमा को वादा किया है कि मैं गन डेविल को मारूंगा और बदले में वो मेरी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। और तभी आकी को कुछ भयानक दिखता है और वह किसी को कुछ नहीं बताता। और घर आने के बाद जब सब सो चुके थे आकी फ्यूचर डेविल को बुलाता है और फ्यूचर डेविल आकी के सामने आने की वजह से पीछे से मस्ती करते हुए कहता है मैं आऊँगा जब तुम मुझे पुकारोगे। और इस तरह वो हंस रहा था। जिसके बाद आकी फ्यूचर डेविल से पूछता है कि उसने उसे दोपहर में क्या दिखाया। और फिर फ्यूचर डेविल बताता है वो भविष्य जल्द ही सच होगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। पावर और तू डेंजी के हाथों मारे जाएंगे और वो डेविल सबके सामने आएगा जिससे पूरी कायनात डरेगी। और गाइस इसी के साथ हमारा चेनसॉ मैन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 यहीं पर ख़त्म होता है और यहाँ से गन डेविल की आर्क शुरू होती है और इसके आगे के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इंसेन होने वाले हैं। पर इसके आगे की कहानी तो हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। और गाइस जिन्होंने भी शाउट आउट के लिए बोला था मैं उनको अगली वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। और क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इसीलिए मैं डेली अपलोड तो नहीं कर पाऊंगा,
पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में 4 एपिसोड्स अपलोड कर पाऊँ। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।